नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार की शिक्षा को लेकर आक्रोश भी है और अब आक्रोश मार्च भी निकाले जा रहे हैं। पटना इंटर काउंसिल कार्यालय के सामने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मूल्यांकन में धांधली का आरोप लगाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। इसी कड़ी में इंटर काउंसिल कार्यालय के सामने बीजेपी नेता नितिन नवीन की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन हुआ। पटना की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के आक्रोश मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पटना के वीरचंद पटेल पथ से न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार ने आक्रोश मार्च का जायजा लिया। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोश मार्च किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग जो हैं पटना के बीजेपी दफ्तर से इंटरमीडिएट काउंसिल की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये विशेष पोस्टर बनाया गया है जिसमें लालू, नीतीश और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी दिखाए गए हैं। बिहार में बहार है, शिक्षा बदहाल है, इस तरह के स्लोगन है। इसके ऊपर में लिखा गया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है जंजीरों में है और बिहार के युवा जो है वो सड़कों पर हैं। इन तमाम चीजों को लेकर देखिए, इस तरीके से बीजेपी के बैनर पोस्टर के साथ में हजारों की जो संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं इंटरमीडिएट काउंसिल के लिए। विरोध इस बात का है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, उसको सरकार क्यों दुरुस्त नहीं कर पा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये लोग यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति है बिहार में, जिस तरीके से इस बार इंटर के रिजल्ट आए और जिस तरीके से गणेश का मामला सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है। और जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक तरीके से कहें कि जो युवा हैं खास करके बिहार के, उनको एक तरीके से जोड़ा जाए, वो तमाम लोग जुड़ पाएं। और जाहिर तौर पर इसको लेकर के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग इस मामले को लेकर के एक मुद्दा बना रहे हैं। कोशिश ये है कि तमाम जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी इस तरीके से कहें कि जो युवा हैं खास करके, वो इन बातों को लेकर के बिहार भर के अंदर में पहुंचे। जाहिर तौर पर विरोध इस बात का है कि बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है और सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ना कोई कठोर कदम जरूर उठाए। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। हमारे संवाददाता रोहित फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रोहित, वाम छात्र संगठन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इधर बीजेपी युवा मोर्चा सड़क पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते नजर आए। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से इस बार भी इंटर के रिजल्ट में जो धांधली हुई और जिस तरीके से सरकार के पास जीएस खास करके जो बोर्ड की किरकिरी हुई, उसके बाद से जो गुस्सा है बोर्ड के प्रति, सरकार के प्रति, वो थमने का नाम नहीं रहा है। हर दिन विरोध प्रदर्शन जो है, इंटरमीडिएट काउंसिल की बात करें या फिर पटना यूनिवर्सिटी पे की बात करें, हर दिन कोई न कोई विरोध प्रदर्शन सामने नजर आता है। आज की अगर बात करें तो आज बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से बड़ा कार्यक्रम था। सैकड़ों की संख्या में जो युवा कार्यकर्ता थे, तमाम लोग पहुंचे थे। खास बात ये रही तक एक स्पेशल कटआउट था जिसमें नीतीश, लालू और खास में उनके जो अशोक चौधरी वो नजर आए। तमाम लोग जंजीरों में खड़े हुए थे और बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए बीजेपी ने इन लोगों को दोषी ठहराया। आज हालांकि पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन बीजेपी ने शायद आज इस तरीके से कहा है कि नवीन और बाकी लोगों ने कि आने वाले वक्त में बीजेपी शिक्षा को लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। तो बस ये कह सकते हैं कि आज जो पूरा कार्यक्रम था बीजेपी का आक्रोश मार्च के रूप में, वो शुरुआत में अभी आने वाले दिनों में और इस तरह के कार्यक्रम या फिर कहें कि आज जो विरोध प्रदर्शन है वो होंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था है बिहार के अंदर में वो सही हो पाए, बेहतर हो पाए। दीपक जी रोहित, लेकिन केवल आश्वासन मिल रहे हैं, इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती दिख रही है, भले ही कितना भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए आश्वासन मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 10वीं के नतीजे आए नहीं है बिहार बोर्ड के, क्योंकि वो नतीजे आए तो उसमें एक तो कम से कम जो मूल्यांकन कॉपियों की
जैसे हो गए हैं, जो टोटली का काम चल रहा है वो सही तरीके से हो, क्योंकि उसके बाद उसको अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर और उसके बारे में नतीजे आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बड़ी जो इंटर के रिजल्ट आए थे उसमें बड़ी कमी ये थी कि जो टोटलिंग या फिर दूसरे तरीके से जब रिजल्ट को अपलोड किया गया है बारकोड के माध्यम से, उसमें गड़बड़ी है। ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के भी प्रदर्शन है। हालांकि सरकार ही कह रही है कि कोई भी गलती आगे आने वाले भविष्य में नहीं होती। विपक्ष शिक्षा में सुधार अचानक से शायद नहीं हो सकता, लेकिन शायद यही वजह है कि जो भी अभी तक का प्रदर्शन रहे हैं वो बहुत हिंसक नहीं रहे हैं, शांतिपूर्ण या फिर कहें कि आक्रोश रहा है, लेकिन वो किसी हिंसा में तब्दील नहीं हुआ है राज्य भर के अंदर में। सबको ये लगता है कि किसी शिक्षा में सुधार के लिए हर एक कदम को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा, और इस तरीके से बिहार सरकार ये दावा कर रही है हर बार कि वो बेहतर तरीके से परीक्षा लेने की बात हो, समय से पाठ्यक्रम को बढ़ाने की बात, शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करने की बात हो, तमाम चीजों पर सरकार सीखने सोच रही है। तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल उनका जो आंदोलन है उसका अंजाम यही हो, सरकार जागे और जो व्यवस्था है शिक्षा को लेकर के उस व्यवस्था पर कम से कम आने वाले दिनों में कोई सवाल न खड़ा कर पाए और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे, इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी कर रही हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ी आबादी इन युवाओं की है जो कि या तो वोटर हैं या वोटर होने वाले हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर उन लोगों के बहाने जो वर्तमान सरकार है उसको भी निशाना साधने की कोशिश है। हालांकि ये कह सकते हैं विपक्ष सभी लोगों की, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या बाकी लोग हों, उनका मकसद यही है कि बिहार के अंदर में जिस तरीके से खास करके बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बानगी देखने को मिली है 2-3 सालों में, तो उसमें सुधार हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, सही तरीके से परीक्षाएं ली जाए और जो नतीजे आए उसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो, ये मुख्य मांगे हैं। और शायद सरकार खासकर नीतीश कुमार इन चीजों को लेकर गंभीर भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो व्यवस्था है उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस तरह का होगा, सरकार के क्या कुछ होंगे, ये सब कुछ दिखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये है कि जब से नतीजे आए हैं तो उसके बाद से लगातार जो विरोध है वो जारी है, और इसमें कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी कूदती नजर आ रही हैं। जी धन्यवाद रोहित इन जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।